राम राम सा दोस्तों। मैं आपका भाई डीवी। तो आज हम आपको ले चल रहे हैं राजस्थान के ब्यावर जिले के एक ऐसे गांव में जो आज भी अपनी परंपराओं में रचा बसा है। एक ऐसा गांव जो समय के साथ नहीं बदला, बल्कि अपनी पहचान को संभाल कर रखा है। यह गांव आधुनिक दुनिया की तेज रफ्तार से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग आज भी अपने वचनों के पक्के हैं और इनका मानना है कि भगवान की बराबरी इंसान कभी नहीं कर सकता। इसी आस्था के चलते आज भी यहाँ के लोग कच्चे मकानों में रहते हैं, जबकि उनके पास सुविधा की कोई कमी नहीं। फिर भी वे अपने संस्कारों को पहले स्थान पर रखते हैं। तो आइए मिलते हैं इस अनोखे और अद्भुत गांव के से। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवमाली गांव की, जो अत्यंत प्रसिद्ध गांव है। जी हां दोस्तों, 1000 सीढ़ियों की ऊंचाई पर बने इस मंदिर की बात ही निराली है। तो हमने प्रसाद लेके चढ़ाई शुरू की। कई जगह पर श्री देव जी की जीवन के बारे में लिखा हुआ और प्रतिमा के साथ उनका व्याख्यान देखने को मिला। कुछ देर और ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुंचे मंदिर के बीच वाली जगह पे, जहां हमने श्री भुनाजी महाराज के दर्शन किए। वहां से गांव का नजारा भी बहुत सुंदर और वो के घर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, क्योंकि अभी तो आधा रास्ता बाकी पड़ा था। ऊपर चढ़ते वक्त हमने देखा कि बहुत सारे बेल्ट लटक रहे थे। पता लगाने पे मालूम हुआ कि आप किसी भी प्रकार की चमड़े की चीज या बेल्ट मोजे वगैरह मंदिर में पहन के नहीं जा सकते। फिर हमने देखा कि वहां सब एक कुंड में अपने नारियल डाल रहे थे, तो मैंने भी नारियल को फोड़ के वहां चढ़ा दिया। उसके बाद हम आगे बढ़े। वहां बोर्ड पे कुछ लिखा था, तो ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही सुंदर नजारा था। जब साड़ू माता को हीरादास जी के दर्शन हुए कमल पुष्प अवतार में। फिर हम आगे हमने देखा बिलाकी का स्थान, और वो जगह भी देखी जहां श्री देवनारायण जी ने बिलाजी की कोढ़ की समस्या को दूर किया था अपने आशीर्वाद से। इस मंदिर की एक और खास बात यह है कि यह सभी प्रकार के चर्म रोग और कैंसर जैसे घातक बीमारी का इलाज भी संभव है। उसके बाद दोस्तों, हमारा इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच गए थे मुख्य मंदिर पे। जी है, श्री देव जी के चरणों में। तो दोस्तों, ये है यहाँ का मुख्य मंदिर। भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण दर्शन ठीक से हुए नहीं, लेकिन यहां आकर मन बहुत प्रसन्न हो गया। फिर यहां भी दर्शन पूरे नहीं होते, अभी तो और भी ऊपर चढ़ना था। तो आपका भाई चलता रहा। धूप और चढ़ाई के कारण हालत भी कुछ ऐसी हो गई थी, लेकिन आपका भाई चलता रहा। और फिर दोस्ती हम पहुंच गए मंदिर के सबसे ऊपरी जगह यानी शीर्ष पे। तो यहां हमने दर्शन किए साड़ू माता और श्री सवाई भोज जी के। इनके दर्शन के बाद हमने वापस गांव की तरफ देखा। यहां से नजारा और भी सुंदर हो गया। चारों तरफ हरियाली और सुंदर घर। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक था। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाना चाहा, लेकिन रास्ता बंद था। भाई, अब थोड़ी हालत खराब होने वाली थी, क्योंकि वापस 1000 सीधी उतरनी भी थी। तो हमने उतरना शुरू किया। मंदिर में बहुत सारे काम सुधारे गए थे सुरक्षा के लिए। ये जाली भी लगाई गई। फिर नीचे आते रहे और वापस बेल्ट वाली जगह पे पहुंच गए। यहां पर ऊपर की ओर एक शेरनी और श्रीदेव जी के बाल रूप की प्रतिमा थी, जिसमें श्रीदेव जी शेरनी का दूध पी रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि सामने पीने का पानी था। तो भाई, हमने पानी पिया और वापस नीचे चल दिए। बीच में हमने हमारे महाकाल की एक बहुत ही प्यारी प्रतिमा देखी, और वहां एक बाबा भी आ गए जो पंजाबी थे। तो पता नहीं कैसे बाबा जी थे जो हमारे महादेव जी को भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने मुझसे उनकी प्रतिमा के बारे में पूछा। तो मैंने बाबा जी से टूटी-फूटी पंजाबी में बात करके बताया कि ये हमारे महादेव हैं। फिर उनको टाटा बोलकर हम उतर गए नीचे, और हमने 1000 सीढ़ी खत्म कर दी। मैंने सुना था कि कहीं यहाँ एक बाबा जी है जो कैंसर के मरीजों को जाड़ा लगाते हैं। कैंसर नहीं, बल्कि सभी यात्री के जो उनके पास जाते हैं तो उनका जाड़ा लगाते हैं। तो भाई, धूप की वजह से मेरी बहन की भी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर हम गए मंदिर के ठीक सामने वाली जगह जहां उन बाबा जी का स्थान था, लेकिन वहां गए तो देखा कि बाबा जी तो थे नहीं। तो मैं और मेरी बहन वापस आ गए। तो भाई, धूप ज्यादा थी, तो फिर आपके भाई ने चटका दी एक नींबू सोडे की ग्लास। कुछ देर रेस्ट के बाद आपके भाई वापस ऐसे दिखने लगा। तो इसके बाद हमने गाड़ी शुरू की
और श्री देव दरबार की जय बोलते हुए वहां से वापस घर की ओर रवाना हो गए। तो दोस्तों, जाते वक्त हम रास्ता भटक गए थे, तो पीछे वाले रास्ते से चले गए तो ये है इसका मुख्य द्वार, जहां से देवमाली की सीमा शुरू होती है। इसी के साथ